हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय न्यू वीडियो। और आप लोग कैसे हैं? आई होप सब लोग अच्छे होंगे और अपनी तैयारी करने में लगे हुए हैं। तो फ्रेंड्स, मैं भी अच्छी हूँ और अपनी तैयारी करने में लगे ही हुए हैं। जैसे भी टाइम मिलता है, जो भी टाइम मिलता है, उसमें अपना सिलेबस कंप्लीट करने की कोशिश कर ही रहे हैं। तो फ्रेंड्स, जैसे कि सभी को पता ही है कि टीजीटी पीजीटी का एग्ज़ाम पोस्टपोन हो गया है। तो जो भी अभी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे थे, तो एलटी और जीआईसी का जिन्होंने भी फॉर्म भरा होगा, तो अब मेन फोकस उन लोगों का जीआईसी और एलटी पर ही होगा। तो फ्रेंड्स, मैंने भी ये फॉर्म फिल किया था, तो अब मेन फोकस तो एलटी और जीआईसी पर ही है। तो किसी ने मुझसे पूछा था कि मतलब एलटी के सिलेबस में जो हिस्ट्री का सिलेबस है, तो उसमें टीजीटी से मैच कर रहा है, तो उसमें काफ़ी मैच करता है। जैसे आप अपना सिलेबस दोनों का निकालेंगे, तो अगर मैच करेंगे तो देखेंगे कि जो हम लोग एलटी के लिए टीजीटी में हिस्ट्री का पढ़ रहे थे, उसमें से काफ़ी जो सिलेबस है वो एलटी के मैच करता है। हिस्ट्री में सिलेबस मैच कर रहा है। जैसे कि हिस्ट्री में जो टॉपिक्स हैं, उसमें आप देखेंगे तो काफ़ी जो टॉपिक्स हैं वो एलटी में भी सेम ही हैं। तो इस अकॉर्डिंग हम लोग ने जो तैयारी कर रहे थे हिस्ट्री के, जो भी कर रहे होंगे, तो वो आधे से ज़्यादा टॉपिक्स तो उन लोगों ने पढ़े ही होंगे और क्लियर भी होंगे। तो अगर टॉपिक्स जो क्लियर नहीं है, एलटी में कुछ टॉपिक्स अलग हैं, तो अगर वो क्लियर नहीं है तो पहले उनको नोट डाउन करिए और उसको अलग करके देखिए। जैसे कि मैंने नोट डाउन किया था, ये एलटी का हिस्ट्री का सिलेबस है। तो प्राचीन इतिहास की अगर हम बात करें, तो उसमें कौन कौन से टॉपिक्स हैं, तो भारतीय प्रागैतिहासिक संस्कृतियों की विशेषता है, जो उसके अंतर्गत आते हैं। सिंधु घाटी सभ्यता, वैदिक काल, जैन धर्म, मौर्य काल, फिर गुप्त काल, राजनीतिक इतिहास, फिर चोल काल है। और ऐसे ही इसमें सेकंड पार्ट जो हमारा है मध्यकालीन इतिहास, तो उसके अंतर्गत कौन कौन से टॉपिक्स आते हैं। विदेशी आक्रमण, दिल्ली सल्तनत, मुगल साम्राज्य में कौन कौन से, बाबर, हुमायूं, अकबर, जहांगीर, शाहजहां, मुगल साम्राज्य, विजयनगर साम्राज्य, ये सब इसके अंतर्गत आते हैं। फिर और कौन सा है, मध्यकालीन संस्कृति, मध्यकालीन समाज और अर्थव्यवस्था, मध्यकालीन समाज और अर्थव्यवस्था। फिर ऐसे ही थर्ड पार्ट जो हमारा है आधुनिक भारत, उसमें कौन कौन से टॉपिक्स हैं, तो उसमें है ईस्ट इंडिया कंपनी का विस्तार, आधुनिक भारत में कृषि, आधुनिक शिक्षा का विस्तार, 1857 के विद्रोह के कारण क्या क्या थे, 19वीं शताब्दी, राष्ट्रीय आंदोलन, असहयोग, सविनय अवज्ञा, भारत छोड़ो आंदोलन, ये सब है। राष्ट्रीय आंदोलन में महात्मा गांधी, फिर सुभाष चंद्र बोस का योगदान, स्वतंत्रता की प्राप्ति, क्रिप्स मिशन, ये सब जो है ये टॉपिक्स आधुनिक भारत के हैं। तो फ्रेंड्स, इस तरीके से अगर आप अपने टॉपिक्स अलग करेंगे, तो हमको उसमें ज़्यादा टाइम हमारा नहीं लगेगा और ये भी क्लियर हो जाएगा कि आपके कौन कौन से टॉपिक्स क्लियर हैं और कौन कौन से अभी रह गए हैं। तो उस अकॉर्डिंग आप अपना टॉपिक्स को पहले एक जगह सिलेबस को नोट डाउन करिए और अपने टॉपिक्स जो क्लियर है उस पर मार्क करके, जो नहीं क्लियर है उसको अभी कंप्लीट करने की कोशिश करिए। तो इस अकॉर्डिंग मैं अपना कर रही हूँ, जो मैंने आपके साथ शेयर किया। तो फ्रेंड्स, आप भी अपना ऐसे ही टारगेट्स बनाइए कि पहले नोट डाउन करिए, ताकि हमको आसानी रहेगी। और जो हमारे टॉपिक्स अभी क्लियर नहीं हैं, उस पे हमको क्लियर करने में और टाइम मैनेजमेंट का सबसे ज़्यादा इसमें हमको लाभ मिलेगा। टाइम हमारा कम लगेगा, हमको इधर उधर भटकने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी कि हमारा अभी टॉपिक्स कौन सा क्लियर नहीं है। तो फ्रेंड्स, इस अकॉर्डिंग ये तो हुआ हिस्ट्री का हमारा। तो फ्रेंड्स, ये तो हुआ हिस्ट्री का सिलेबस, जो अलग अलग टॉपिक्स के अकॉर्डिंग मैंने नोट डाउन कर लिया है। तो इसको कैसे अब हम कंप्लीट करेंगे, तो इसके लिए ये करना होगा कि हमें छोटे छोटे अपने टारगेट्स बनाना होगा। जैसे जो टॉपिक्स अभी हम लोगों ने मतलब अच्छे से नहीं पढ़ा है और उससे प्रैक्टिस कर रहे हैं, तो उसमें क्वेश्चन गलत हो जा रहे हैं। तो जो टॉपिक से ज़्यादा क्वेश्चंस हमारे गलत हो रहे हैं, उस टॉपिक्स को अब लेना है और उसको अच्छे से मतलब उसका कॉन्सेप्ट क्लियर करना है कि मतलब इसमें से हमारे क्वेश्चंस कहाँ से ज़्यादा गलत हो रहे हैं। तो उससे ये होगा कि जब हमारा कॉन्सेप्ट क्लियर होगा, तो हमारे क्वेश्चंस कम गलत होने के चांस होंगे।
तो मैं बताऊँ कि मैं अपना ऐसे ही करती हूँ और मैं एक हाउसवाइफ़ हूँ और मेरे बच्चे हैं। तो उन लोगों के साथ और फैमिली के साथ मैनेज करना थोड़ा मुश्किल होता है, तो ज़्यादा टाइम मुझे नहीं मिल पाता है कि फिर भी मुझे जितना समय मिलता है, जब भी मिलता है, मैं उस टाइम अपना उस टारगेट को कंप्लीट करने की पूरी कोशिश करती हूँ। और मेरे लिए टाइम मतलब कितने घंटे पढ़ना ये मैटर नहीं करता है, कितना टॉपिक्स मैंने टारगेट अपना बनाया है वो कंप्लीट करना वो मेरे लिए ज़्यादा मैटर करता है कि मैंने आज जो मैं अपना आज का टारगेट बनाती हूँ उसको मुझे कंप्लीट करना होता है। वो कैसे करना है, कब करना है, वो मुझे अपने अकॉर्डिंग मैं देख लेती हूँ, क्योंकि मुझे टाइम पूरा कि मुझे 4 घंटे पढ़ना है, 5 घंटे पढ़ना है, तो मैं वैसे नहीं कर पाऊँगी, क्योंकि मुझे काम भी करना पड़ता है, बीच-बीच में बच्चों को भी देखना पड़ता है। फिर उनके साथ में अब चाहें कि इकट्ठा बैठकर एक साथ अपना पूरा कवर कर लें तो ऐसे नहीं हो पाएगा। और जो ये बात अच्छे से वो लोग समझ सकते हैं जो हाउसवाइफ़ हैं और अपनी फैमिली बच्चों के साथ मैनेज कर रही हैं, पढ़ाई कर रही हैं, वो कैसे करती हैं ये उनसे ज़्यादा अच्छे से कोई नहीं जान सकता है। लेकिन अब इन सब चीज़ों का इधर कहना सुनना कोई मायने नहीं रखता है। अगर हमें सपने देखे हैं तो उस सपने को पूरा करने के लिए कोई भी चीज़ हमारे आगे नहीं आ सकती है। देखिए, जब आप कोई चीज़ करने की ठान लेते हैं तो रास्ते भी बन जाते हैं और टाइम भी निकल जाता है। इसीलिए आप जैसे हैं, जहाँ हैं, जिस स्थिति में हैं उसमें आप करते रहिए, जितना भी समय मिले आपको, जैसे भी मिले उसमें कंप्लीट करिए। एक कंसिस्टेंसी जो होती है, कंटिन्यूटी होती है, वो बनाए रखिए। जब हम निरंतरता किसी चीज़ के लिए किसी पर टॉपिक पर या किसी भी स्तर पे बात कर रही हूँ मैं, अगर हम उसमें निरंतर लगे रहते हैं तो आज नहीं तो कल लेकिन उसमें हमें सफलता ज़रूर मिलती है। इसीलिए हमें अपने काम पर फ़ोकस करना है। कैसे करना है, कितना कर लेंगे और उसमें होंगे सफल कि नहीं, ये चीज़ को ध्यान में ना रखकर सिर्फ़ आगे के ऊपर अगर हम देखें, उस पे काम करें, तो हमें एक ना एक दिन तो सफलता ज़रूर ही मिलेगी। इसी सोच के साथ और इसी उम्मीद के साथ हम अपना पढ़ाई करते रहते हैं। जब भी जैसे भी टाइम मिलता है, मैं पूरी मैनेज करने की कोशिश करती हूँ और अपनी पढ़ाई भी कर रही हूँ। बाकी आगे क्या होगा, कैसे होगा, वो सब ना सोचकर आप अपना कर्म करते रहिए। तो फ्रेंड्स, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।